कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन की शहादत ने इस्लाम को एक ऐसे जान बख्श दी कि आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम के मानने वाले फैले हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों को इमाम हुसैन की यौम शहादत तो याद है, लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि नवासे नबी किस तारीख को और किस महीने में पैदा हुए थे। दुनिया को इमाम हुसैन की यौम पैदाइश की जानकारी देने और उनकी तालीमात से रोशनास कराने के लिए महफिज अमन कमेटी हर साल इस्लामी महीने शाबान की 3 तारीख को इमाम हुसैन की विलादत के दिन कोलकाता के नोनापुकुर ट्राम डिपो से एक ट्राम निकालती है। हर साल की तरह इस साल भी महफिज अमन कमेटी ने इमाम हुसैन के यौम पैदाइश के मौके पर नोनापुकुर ट्राम डिपो से एक ट्राम निकाली। ट्राम को बड़े ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। ट्राम पर इमाम हुसैन के चाहने वाले सवार थे, जिसमें सभी मजहब के लोग शामिल थे। इस ट्राम ने नोनापुकुर ट्राम डिपो से गरियाहाट और फिर कॉलेज स्ट्रीट तक का सफर किया। इस दौरान शरबत तकसीम की गई और लोगों तक इमाम हुसैन का इंसानियत का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई। इस मौके पर सैयद महर अब्बास रिजवी ने कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि आज ज़्यादातर लोगों को इमाम हुसैन की यौम पैदाइश के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें हम उलमाओं की भी कोताही है। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने इंसानों की खिदमत कर दुनिया को ये बता दिया कि एक आदमी अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। वहीं महफिज अमन कमेटी के मोहम्मद फरोज ने कहा कि इमाम हुसैन की यौम शहादत तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यौम विलादत बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि शहादत को जानने के लिए विलादत को जानना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हर साल एक अलग अंदाज में इमाम हुसैन की यौम विलादत मनाते हैं। हमारे मुसलमान तबके के उलमा की कमी है कि तारीख़ इस्लाम की जो अहम शख्सियात हैं उनको आवाम के दरमियान में उनका तज़किरा नहीं किया गया। और आज ये बहुत यूनिक तरीक़े से विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि आदमी आज यूनिक चीज़ ज़्यादा देखना चाहता है। तो इस ट्राम के ज़रिए से ये ट्राम जो है पूरे तकरीबन कलकत्ते में दौरा करेगा और पैगाम मोहब्बत देगा और सबको बताएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत कैसी शख्सियत थी। इमाम हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो इन्ना आतैना कुरान की आयत है सूरह कौसर की कि इन्ना आतैना कल कौसर, ये उस कौसर की तफसीर है इमाम हुसैन। क्योंकि जब लोगों ने ताना दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी कोई औलाद नहीं है, तो इमाम हुसैन की विलादत के बाद साबित हुआ जब रसूलुल्लाह ने कहा कि ये मेरी औलाद हैं, ये मेरे बेटे हैं। हालांकि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटे हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। लेकिन इमाम हुसैन की विलादत के बाद, इमाम हसन की विलादत के बाद रसूलुल्लाह ने इनको अपनी औलाद कहा। और ये जब जिसके बदन के अंदर रसूल खुदा जैसी ज़ात का खून दौड़ रहा है, उस शख्सियत का अंदाज़ा, उसके इल्म का, तक़वा का, उसकी शुजाअत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। इमाम हुसैन ने अपनी सारी ज़िंदगी में खिदमत करके मोमिनीन की, मुसलमानों की, इंसानियत की बताया कि एक अच्छा इंसान कैसे आदमी बन सकता है दुनिया में। बिल्कुल गलत ये बात है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पे फैला है, वो यहूदी हैं। और यहूदी हजरात मुबाहिला कर चुके हैं, तारीख़ इस्लाम में मौजूद है ये बातें। और मुबाहिला में सिर्फ दुआ हाथ उठाने का मामला था। जब जो खुद हाथ उठाने से परहेज़ कर रहा था कि अहले बैत हाथ ना उठाएं, वो लोग कहते हैं कि तलवार के ज़ोर पे फैला। और करबला की तारीख़ खुद गवाह है कि करबला में डिफेंस किया गया है।
जी डिफेंस किया गया है। क्योंकि अगर आप देखिए तो करबला के मैदान में अगर जंग करने इमाम हुसैन जाते तो सिर्फ जवानों को लेके जाते, सिर्फ लश्कर वालों को लेके जाते जो सिपाही होते, लेकिन तारीख़ करबला में आपको बच्चे भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, औरतें भी मिलेंगी, जवान भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि करबला के मैदान को इमाम हुसैन ने आके सबसे पहले ख़रीदा था। तो अगर कोई आके हमारे घर में ख़रीदना मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो मिल्कियत हो गई। तो अगर कोई इंसान आके हमारे घर में हमला करे तो वो यजीद लानतुल्लाह है, वो जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ आके हमला कर रहा है। सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। आज अरबी कैलेंडर 3 शअबानुल मुअज़्ज़म जो 14 फरवरी करार पाया है, आज इमाम हुसैन का जश्न विलादत है और ये खुशी हम लोग हर साल मनाते हैं और इस साल भी उनके रहम करम से हम लोगों ने मनाया है। इनका मकसद ये है मनाने का इमाम हुसैन का, पूरी दुनिया इमाम हुसैन का शहादत जानती है, विलादत बहुत कम लोग जानते हैं। शहादत को जानने के लिए विलादत का जानना ज़रूरी है। हर एक चीज़ का आगाज़ और अंजाम 2 होता है। अंजाम पूरी दुनिया जानती है, आगाज़ को जान ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए विलादत हम लोग करते हैं ताकि पूरी दुनिया इमाम हुसैन का विलादत को जाने। हुसैन का विलादत मनाने का मकसद ये है, हम लोग बताना चाहते हैं, ऐसे तो बताने पूरी दुनिया को चाहते हैं, लेकिन ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी जो एक बड़ी तबका है, आज पूरी दुनिया में मुसलमान नीचे से नीचे जा रहा है। कुरान का कौल है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। इमाम हुसैन सलातो वस्सलाम ने उस अहसन तक़वीम को बताया है। इंसान का जो तक़वीम होता है वो अच्छी साथ में इंसान को पैदा किया गया है, उसकी कदर मंजिल को इमाम हुसैन ने बताया है। और अगर इंसान का कदर मंजिल नहीं कीजिएगा तो आप सुम्मा रददना हुआ फला साफलीन में चले जाइएगा, नीचे से नीचे तबके में आप चले जाएंगे। तो आज पूरे दुनिया के मुसलमान तो हैं ज़रूर, आज सब के सब अपने आप को मोहम्मदी कहते हैं कि मैं मोहम्मदी उम्मत हूँ और मोहम्मदी उसूलों को मानता हूँ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मोहम्मदी सब अपने आप को कहते हैं, लेकिन तमाम के तमाम मैक्सिमम मुसलमान वो सब के सब माविया के उसूलों पे चलते हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान जलील खार हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं इस मैसेज से कि इमाम हुसैन के उसूलों पे चले, इमाम हुसैन को जाने, तब वो समझ पाएंगे कि असल मोहम्मदी पैगाम क्या है, मोहम्मदी उसूल क्या है। जब बिना इमाम हुसैन को जाने हुए मोहम्मदी उसूल जान ही नहीं सकते। यही वजह है कि हम लोग विलादत मनाते हैं। विलादत से शहादत का पूरी आपको जानकारी मिलेगी। आप जैसे विलादत को समझेंगे वैसे ही आपको शहादत भी जानकारी हासिल होगी, और जैसे शहादत जानकारी होगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसा आपको पता चलेगा, और वो मनसा से पता चलेगा कि मोहम्मदी उसूलों में कैसे ज़िंदगी गुजारा जाता है। तब जाके वो इंसान का कदर मंजिल वो कामयाब होगा, वो ऐसा तकवीम में जाएगा। मौला मुश्किल कुशा के पास एक तलवार था जिसका नाम था ज़ुल्फ़क़ार, और वो 2 धार होती हैं। ज़ुल्फ़क़ार उस तलवार को कहा जाता है अरबी लुग़त में जिसमें 2 धारें होती हैं। और ये भी कहा गया है कि वो तलवार जो है मौला अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था, और वही तलवार मौला अली ने इमाम अली मकाम को अता किया था। दरअसल वो ज़ुल्फ़क़ार जो है वो 2 धार का नाम है, एक धार का नाम है इल्म, दूसरी धार का नाम है हिकमत। इल्म व हिकमत का मजमुआ का नाम है ज़ुल्फ़क़ार। तलवार एक मुहावरा है, उस इल्म और हिकमत का नाम ज़ुल्फ़क़ार है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म और हिकमत हज़रत अली को अता किया, और हज़रत अली ने इमाम अली मकाम को इल्म और हिकमत अता किया। और वो इल्म और हिकमत से उन्होंने ये साबित किया कि मोहम्मदी पैगाम अमन और शांति का है, और यजीदी पैगाम वो सिर्फ गारत का है और कत्ल गारत का है। वही वो उसे जो है माविया ने ये पूरा दिशा दिया है। और उस ये सिबली नुमानी की किताब में कहा गया है कि 90 साल तक मज़हब इस्लाम में हर मसाजिद में बनु फातिमा को गाली दिया गया है, और उसमें लिखा गया, हदीसें लिखवाई गई है कि इस्लाम तलवार के नोक पे फैला है, वरना बिल्कुल सरासर ये गलत है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्फ़क़ार अता किया है, और वो ज़ुल्फ़क़ार इमाम अली मकाम को अता किया, जिन्होंने उसी ज़ुल्फ़क़ार से उन्होंने पूरे मैदान करबला में शहादत पेश किया और पूरी दुनिया को जिंदा व जावेद कर दिया इस्लाम को, मोहम्मदी सबक को। देखिए आज भी इमाम हुसैन का वसूल की उतना ही ज़रूरत है, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले से कहीं ज़्यादा इमाम हुसैन की उसूलों की आज ज़रूरत है, क्योंकि इमाम हुसैन ने फरमाया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना गोया जालिम की हिमायत करना है। तो आप आज दुनिया में देखिए हर जगह जंग छिड़ी हुई है, तो
यजीद जो है एक कैरेक्टर का नाम है। आप यजीद किसी फ़र्द वाहिद को मत लीजिए। जहाँ जुल्म है वहाँ यजीद है, और जहाँ मज़लूम है वहाँ हुसैनियत है। तो कहीं भी जुल्म हो रहा है वहाँ पर ही आपको खामोश नहीं रहना, बल्कि एहतजाज करना, चाहे वो कोई किसी कौम में भी जुल्म हो रहा हो। आपको उसकी हिमायत में खड़ा होना है और मज़लूम की हमेशा हिमायत करना है। इमाम हुसैन का यही सबक है जो रहती दुनिया तक रहेगा, क्योंकि इक़्तिदार को छोड़ना नहीं चाहता है। और इक़्तिदार का लालच में और बहुत ऐसी दौलत का लालच में लोगों को कत्ल करवा रहे हैं। और इमाम हुसैन का सबक ही यह है कि इंसानियत पे जुल्म बंद किया जाए। इंसान का कद्र अभी तक नहीं है। लोग अपना मफाद के लिए दूसरों को कत्ल व गारत में मुब्तला करते रहते हैं। और जहाँ तक प्रोग्राम का शुरुआत है, ये आज यहाँ नूनापुकुर से ये ट्राम का जर्नी स्टार्ट होगा और ये यहाँ से पाकसकस गोड़ियाहाट होते हुए रफ़ी अहमद किदवाई रोड होते हुए ये आपका हिंद सिनेमा से ये कॉलेज स्ट्रीट में इसका ये वहाँ पर ही इसका डेस्टिनेशन है।